मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम आप लोगों को उपशास्त्री से संबंधित ताजिक लीलकंठम जो चतुर्पथ है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जैसे कि ग्रह के स्वरूप और लक्षण। दूसरा, ग्रह के दृष्टि विचार के बारे में। तो आज हम आपके सामने दो चीज़ों के विचार पे चर्चा करने वाले हैं, संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में। तो ग्रह कौन कौन से हम लोग जानते ही हैं और इसके लक्षण क्या होंगे और उनका स्वरूप क्या होगा, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं चंद्र स्वरूप के बारे में कि इसके क्या क्या लक्षण हैं और इनके स्वरूप के बारे में भी जानेंगे। तो चंद्र स्वरूप वैश्य वर्ण के होते हैं, स्त्री जाति, तपस्वी, गैरवर्ण, जलपरी, गौरिक धातु का स्वामी, सतोगुनी होती है, वायव्य दिशा का स्वामी होते हैं, कफ प्रवृत्ति के होते हैं, सर्पों का अधिष्ठाता, चांदी का स्वामी होते हैं, युवा होता है, अतिशय पुष्ट शरीर वाला होता है, लवण रस प्रधान होते हैं, शुभ ग्रह के होते हैं, शुभ वर्ण के होते हैं, अपराध में प्रबल रहने वाले होते हैं तथा गीली भूमि में विचरने वाला। ये कुछ इनके लक्षण और स्वरूप थे जिस पे हमने अभी आपसे चर्चा की थी। वह चंद्र का स्वरूप और लक्षण होते जो अभी हमने आपको बतला रहे थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दी चंद्र स्वरूप और इनके लक्षण के बारे में, जो भी हमने आपसे चर्चा की थी। अब हम बात करने वाले हैं गुरु स्वरूप के बारे में। तो फिर गुरु स्वरूप के लक्षण क्या है और इनके स्वरूप के बारे में हम आपसे संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं। तो गुरु स्वरूप के बारे में हम लोग जानते हैं, पुरुष जाति ईशान दिशा का स्वामी होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, ब्राह्मण वर्ण होता है, प्रभात काल में वली होते हैं, दो पैर वाले मनुष्य का स्वामी होते हैं। जैसे दो पैर वाले मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं, स्वामी होते हैं, पीला रंग होता है, ग्रामचारी होते हैं, वाणिज्य कर्म करने वाला होता है, मधुर रस प्रिय होते हैं, देवालय का अधिपति होते हैं, वृद्ध ग्रह होती है, शोभन रत्न का स्वामी होते हैं, समधातु और सतोगुणी प्रधान होते हैं। यह गुरु ग्रह का स्वरूप और लक्षण होता है। जो भी हमने बात किया आपसे, पहले हमने बात किया आपसे चंद्र स्वरूप और लक्षण के बारे में, उसके बाद हमने आपसे बात किया गुरु के स्वरूप और लक्षण के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं शुक्र के स्वरूप और इनके लक्षण के बारे में कि इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो शुक्र के लिए अगर हम लोग देखें तो ये स्त्री जाति के होते हैं, अग्नेय कोण का स्वामी होते हैं, अग्नेय कोण जो दिशा होता है उसके स्वामी होते हैं, शुभ ग्रह होता है, जलचरी होते हैं और अपराह्न काल का बली होते हैं, शुभ वर्ण होता है, कफ प्रवृत्ति के होते हैं, रूप द्रव्य का स्वामी होते हैं, ब्राह्मण वर्ण होता है, तरुणावस्था होता है, कीड़ा रस प्रधान होता है, जल भूमि चरी होता है,
जलभूमिचरी होता है। स्निग्ध रुचि और मनुष्यों का स्वामी होते हैं। ये सब लक्षण शुक्र ग्रह के स्वरूप और लक्षण थे, जिस पे भी हमने आपसे संक्षिप्त चर्चा की। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने अभी आपसे चंद्र ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में चर्चा की, जो हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दी। उसके बाद गुरु स्वरूप के लक्षण और उसके स्वरूप के बारे में हमने चर्चा की। तो ये जितनी सारी हम चर्चा कर रहे हैं वो संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद अभी हमने आपसे चर्चा की थी शुक्र ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में। तो ये मैंने अभी आपको 3 ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा की, और आगे मैं फिर आपको सूर्य ग्रह के स्वरूप के बारे में जानकारी दूंगा। इसी तरह जितने सारे ग्रह हैं उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त चर्चा बताते रहूँगा, ताकि आपको और आपके ज्ञान में वृद्धि धीरे धीरे होते रहे। तो अब हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह के स्वरूप के बारे में। तो सूर्य ग्रह के स्वरूप जो होते हैं और इसके लक्षण के बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। पुरुष जाति का होता है, क्षत्रिय वर्ण होता है, पूर्व दिशा का स्वामी होता है, सुवर्ण द्रव्य का अधिपति होते हैं, सतोगुणी होता है, क्रूर स्वभाव का होता है, स्थिर स्वभाव, क्रूर स्वभाव भी होता है और स्थिर स्वभाव का भी होता है, वित्त प्रवृत्ति का होता है, वित्त प्रकृति का होता है, श्वेत मिश्रित होता है, रक्त गुलाबी रंग, श्वेत मिश्रित रक्त गुलाबी रंग, चतुष्कोण आकार का होता है, मध्याह्न बली होता है, गज आदि चपाए जीवों का स्वामी होता है, तिक्त रस प्रिय होता है, भूमिचरी होते हैं, वृद्ध और वनचरी से सूर्य ग्रह के स्वरूप और लक्षण होते हैं। तो जो भी हमने आपको बताया है कुछ संक्षिप्त, जो ये सूर्य ग्रह के स्वरूप और लक्षण थे, मैं आपको फिर से बता दूं। सूर्य पुरुष जाति होते हैं, क्षत्रिय वर्ण होते हैं, पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं, सुवर्ण द्रव्य का अधिपति, सतोगुणी होते हैं, क्रूर स्वभाव, स्थिर स्वभाव, वृत्त प्रकृति, श्वेत मिश्रित रक्त गुलाबी रंग, चतुष्कोण आकार, मध्याह्न बली, गज आदि जीवों का स्वामी होता है, तिक्त रस प्रिय, भूमिचरी, वृद्ध और वनचरी होते हैं। ये कुछ हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दी जो सूर्य ग्रह के स्वरूप और लक्षण थे। अब हम बात करने वाले हैं भौम ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में, जिसको हम लोग सोम भी कहते हैं, मंगल भी कहते हैं। भौम ये पुरुष जाति होते हैं, तमोगुणी होते हैं, पित्त प्रकृति के होते हैं, तरुण, उग्र स्वभाव, वनचरी, मध्याह्न काल वली होते हैं, मध्याह्न काल के वली होते हैं, गौरिकादि धातु का स्वामी होते हैं, दिशा दक्षिण का स्वामी होते, दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं, पशुओं का स्वामी होते, चौपाए पशुओं का स्वामी होते हैं, राजा होता है, चतुष्कोण कृति होती है, स्वर्णकारों का स्वामी होते हैं, जली भूमि, विचरणशील, कटुरस प्रिय, ताम्रवन, यह सब मंगल ग्रह के स्वरूप हैं। जो हमने आपको मंगल, जैसे भौम मतलब मंगल होता है, जिसके बारे में हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं आपसे बुध ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में। तो बुध ग्रह के लक्षण और स्वरूप के बारे में जानने से पहले, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, दो ग्रहों के बारे में जानकारी भी हमने दी, और इसके पहले हमने आपको चंद्र के स्वरूप और लक्षण के बारे में बताया, गुरु के स्वरूप और लक्षण के बारे में हमने आपको जानकारी दी, शुक्र के स्वरूप और लक्षण के बारे में हमने आपको जानकारी दी, सूर्य ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दी, और अभी मैंने
भौम या मंगल ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में। तो बुध ग्रह जो होते हैं वो स्त्री जाति होती है, उत्तर दिशा का स्वामी होता है, प्रभात काल का प्रबल होता है, शूद्र जाति होती है, पक्षी, कटु तिक्त आदि रसों का भोक्ता होता है, राजोगुणी प्रधान होता है, ग्रामचारी होता है, शुभ होता है, नील वर्ण होता है, द्रव्य का स्वामी होता है, बालक इष्टकोच संचरी होता है, समधातु से बुध ग्रह के समधातु होता है और ये सब बुध ग्रह के स्वरूप और लक्षण होते हैं। तो मैं आपको फिर से बतला दूं कि अभी हमने आपको बुध ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में जानकारी दी। मैं फिर से आपको बतला दूं, स्त्री जाति होता है, उत्तर दिशा का स्वामी होते हैं, प्रभात काल प्रबल होता है, शूद्र जाति होती है, पक्षी कूट रिक्त आदि रसों का भोक्ता होता है, राजोगुणी प्रधान होता है, ग्रामचरी होती है, शुभ होता है, नीलवर्ण होता है, द्रव्य का स्वामी होता है, बालक होते हैं, इष्टकोच संचरी होती है, समधातु होते हैं। ये कुछ हमने जो कुछ संक्षिप्त बिंदु खोज के निकाला है बुध ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में। तो शनि ग्रह के लक्षण और स्वरूप के बारे में जानते हैं। तो शनि ग्रह स्त्री ग्रह होता है, शूद्र जाति होता है, समधातु होता है, पश्चिम दिशा का स्वामी होता है, स्थिर स्वभाव, पक्षी जाति, वायुचरी, संयम काल प्रबल होता है, पाप ग्रह होता है, कसाय इस प्रिय अत्यंत वृद्ध ग्रह होता है, मतलब कसाई मतलब अत्याचारी होता है, उत्कर भूमि का स्वामी होता है, दीर्घ आकृति का होता है, बिल्कुल नीला वर्ण होता है और लोहा धातु, लोहा जिसे हम लोग लोहा कहते हैं, उस धातु का स्वामी होते हैं। ये शनि के कुछ लक्षण और स्वरूप थे जिस पे हमने आपको अभी चर्चा की। मैं आपको फिर से बतला दूं कि शनि ग्रह के स्वरूप और लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला स्त्री ग्रह होता है, शूद्र जाति होता है, समधातु होता है, पश्चिम दिशा का स्वामी होते हैं, स्थिर स्वभाव, पक्षी जाति, वायुचरी, संयम काल प्रबल होता है, पाप ग्रह होता है, काश्य इस प्रिय अत्यंत वृद्ध ग्रह होता है, उत्कर भूमि का स्वामी होता है, दीर्घ आकृति होता है, बिल्कुल नीला वर्ण होता है, मतलब जो पूरा नीला एकदम नीला होगा वो नीला वर्ण होता है, और लोहा धातु का स्वामी होते हैं। ये शनि ग्रह के स्वरूप और लक्षण थे। तो अभी हमने आपसे जो बात की जानकारी हमने आपको दी वो 7 ग्रह के बारे में हमने आपको, 7 ग्रहों के बारे में हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। तो जिसमें पहला था आपका चंद्र ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में हमने आपको जानकारी दी। दूसरा था गुरु ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में हमने आपको जानकारी दी। तीसरा था शुक्र ग्रह और स्वरूप के बारे में हमने शुक्र ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में हमने आपको जानकारी दी। उसके बाद चौथा था सूर्य ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में हमने आपको जो जानकारी दी वो संक्षिप्त जानकारी थी। उसके बाद भौम मतलब मंगल ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। उसके बाद हमने आपको बुध ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में जानकारी दी, और सबसे लास्ट में शनि ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में हम आपको जानकारी दी। ये कुछ संक्षिप्त जानकारी थी जो हमारे लिए हमारे ज्ञानवर्धन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था, क्योंकि इसके पहले हमने आपको राशियों के स्वरूप और लक्षण के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए ये चीज़ छूट रहा था, इसलिए मैंने सोचा इस चीज़ को भी बता दूं ताकि आपके लिए बेहतर होगा। इसमें एक चीज़ और हम जोड़ना चाहते हैं।
ग्रह के दृष्टि विचार। ग्रह के दृष्टि विचार क्या होता है उसके बारे में हम आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले अभी हम आपको ग्रह के दृष्टि विचार के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं। उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि ग्रह की दृष्टि कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्रह की दृष्टि 4 प्रकार की होती है। पहला प्रथम दृष्टि, द्वितीय दृष्टि, तृतीय दृष्टि और चतुर्थ दृष्टि। तो प्रथम दृष्टि में क्या होता है? प्रथम दृष्टि प्रत्यक्ष स्नेहकारिणी होती है। प्रथम दृष्टि प्रत्यक्ष स्नेहकारिणी होती है। द्वितीय गुप्त स्नेहकारिणी होती है। पहला स्नेहकारिणी, दूसरा गुप्त स्नेहकारिणी होती है। और तृतीय दृष्टि गुप्त वैर करने वाली होती है। पहला था आपको प्रत्यक्ष स्नेहकारिणी, दूसरा था गुप्त स्नेहकारिणी, गुप्त स्नेह करने वाली, तीसरा था आपको गुप्त बैर करने वाली, और चौथा दृष्टि जो है प्रत्यक्ष बैर करने वाली होती है। मतलब ये जो ग्रह के दृष्टि विचार थे ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हमें आपको जानकारी दी कि कौन 4 प्रकार होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। पहला हमने आपको बता दिया था प्रत्यक्ष स्नेहकारिणी, दूसरा आपको गुप्त स्नेह करने वाली, तीसरा गुप्त बैर करने वाली और चौथा प्रत्यक्ष बैर करने वाली ग्रह होती है। ये मैंने 4 प्रकार थे, उसके 4 प्रकार के बारे में हम आपको जानकारी दी। अब जन्म कुंडली में यह बैठे हुए ग्रह अपने स्थान से 5वें और 9वें स्थान में बैठे हुए ग्रह को देखते हैं। जन्म कुंडली जो हम लोग जन्म कुंडली बनाते हैं उसमें बैठे हुए ग्रह अपने स्थान से 5वें और 9वें स्थान में बैठे हुए ग्रह को देखता है। यह दृष्टि बलवती और प्रत्यक्ष और प्रीतिदायिनी होते हैं। एक चरण से हीन दृष्टि परस्पर प्रेम करने वाली दृष्टि कही गई है। एक चरण से हीन दृष्टि परस्पर प्रेम करने वाली दृष्टि कही गई है। एवं ग्रह अपने स्थान से 3रे और 11वें स्थान में स्थिर ग्रह को देखता है और यह दृष्टि गुप्त स्नेह करने वाली और कार्य साधने वाली होती है। दूसरा था तृतीय स्थान पर वह 3 अंशों से शून्य अर्थात 40 कला की मानी गई है और एकादश स्थान पर यही दृष्टि केवल षष्ठांश पर अर्थात 10 कला रह जाती है इसी ग्रह दृष्टि यही दृष्टि विचार ग्रह है जो अभी हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी थी। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ग्रह दृष्टि विचार 4 प्रकार के होते हैं जो हमने आपको पहले ही बतला दिया था। इसके कुछ संक्षिप्त हम जो जानकारी आपको दे रहे थे वो जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह अपने स्थान से 5वें और 9वें स्थान पे बैठे हुए ग्रह को देखता है। यह दृष्टि बलवती और प्रत्यक्ष प्रीतिदायिनी होती है। एक चरण से हीन दृष्टि परस्पर प्रेम करने वाली दृष्टि की कही गई है एवं ग्रह अपने स्थान से 3रे और 11वें स्थान में स्थित ग्रह को देखता है और यह दृष्टि गुप्त स्नेह करने वाली और कार्य साधने वाली होती है। तृतीय स्थान पर वह 3 अंश से शून्य अर्थात 40 कला की मानी गई है और एकादश स्थान पर यही दृष्टि केवल षष्ठांग पर अर्थात 10 कला रह जाती है। यही ग्रह दृष्टि विचार था जो मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी थी ग्रह दृष्टि विचार पे। तो मैंने आज आपको ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में जानकारी दी और ग्रह के दृष्टि विचार पे एक संक्षिप्त जानकारी दी। ये चीज़ मैंने आपको कुछ जानकारी संक्षिप्त जानकारी दी। आगे तो आज हमने आपको ग्रह के स्वरूप और लक्षण के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दी एवं ग्रह के दृष्टि विचार पे भी कुछ संक्षिप्त जानकारी हमने आपको देने का प्रयत्न किया, ताकि ये इसलिए आपको जानकारी दी गई थी
क्योंकि मैंने आपको पहले ही राशि के स्वरूप और लक्षण के बारे में जानकारी दे दिए थे, तो ये आपके जानकारी के लिए काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद था और आपको इससे संबंधित परीक्षा से भी संबंधित इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने ये प्रयास किया कि मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दूं ताकि आपको आपके परीक्षा के साथ साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो। ये सब चीज़ आगे हम इसी तरह आपके लिए कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ निकाल के आपको देने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।